अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस बिल्डर इलियास और आप देख रहे हैं स्मार्ट बिल्डर्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। एक बहुत अहम मौजू के ऊपर बात करूंगा और ये हमने काफ़ी सारी वीडियोस इसके ऊपर कंटेंट्स बना रहे हैं, आपको मालूमात दे रहे होते हैं। साइट पे चूँकि कुछ शॉर्ट वीडियो होती है, वहाँ पे ज़्यादा मौका नहीं मिलता आपको डिटेल में समझाने का, तो साइट के ऊपर साइट वाली चीज़ें समझाएंगे, दफ्तर से फिर आपको मालूमात देंगे जो कि आप आराम से सुकून से सुन सकेंगे और यहाँ पर ज़रा डिटेल में बात होती है। जो घर के अंदर वाटर प्रूफिंग का एक हिस्सा होता है, जैसे कि छत के ऊपर भी हम करते हैं या बाहर करते हैं या हमारे जो सीवरेज टैंक्स वगैरह आ जाते हैं, वो एक अलग है। ये जो मैं आपको वाटर प्रूफिंग बता रहा हूँ या जो टर्माइट सेशंस बता रहा हूँ, जिसकी वजह से आपकी बचत हो सकती है, आने वाला नुकसान से आप बच सकते हैं। जैसा कि किचन की वाटर प्रूफिंग हो गई, वार्डरोब्स की हो गई, घर में कई जगहों पर हम वाटर प्रूफिंग करते हैं। कुछ और टिप्स दूंगा, मेनली जिसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ वो है कि किचन की वाटर प्रूफिंग। अच्छा, जो टर्माइट स्प्रे होती है या जो टर्माइट सेशन हम करते हैं बेसिकली दीमक से बचने के लिए, उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स हैं। मैं उसमें कुछ अगर आपको बताऊं तो अगर आपका घर इस वक्त ग्रे स्ट्रक्चर बन रहा है या बन चुका है और उसमें कच्चे नहीं हुए, जो फर्श के कच्चे होते हैं वो अगर नहीं हुए, तो अभी भी आपके पास एक और मौका है कि आप एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दे सकते हैं। वो ये कि जब आप कच्चे करवाते हैं, पीसीसी भी इसको हम बोलते हैं, ख्वा वो कंक्रीट का हो, हाथ वाला हो, सादा हो, उसके अंदर जब आप कच्चे कर रहे हो तो उसके अंदर आप टर्माइट स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर मिलता है, ये हम सर्विसेज भी देते हैं। पाउडर मिलता है, पानी में मिक्स करेंगे, वो आप जो भी आपका जो मसाला है उसके साथ डालेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको कोई मसला नहीं होने वाला। एक स्टेप ये। दूसरा, जब आप फ्लोरिंग कर लेते हैं, जब आप फिनिशिंग के अंदर आ जाते हैं, आप इलेक्ट्रिशियन आपकी तारें खींच लेता है, फिर सीलिंग हो जाती है, या कुछ लोग पहले फ्लोरिंग करते हैं बाद में सीलिंग करते हैं, लेकिन जब आप टाइल लगाते हैं तो उसके लिए चूँकि एक कच्चा प्लिस्तर होता है, वो हो ना हो, आपने क्या करना है कि जितने भी आपके घर के अंदर स्कर्टिंग वाली जगह होती हैं, जो कोनों में आप जो स्कर्टिंग लगाते हैं, वहाँ पर आप स्प्रे कर दिया करें। यही टर्माइट स्प्रे जो होती है, इतना बड़ा ख़र्चा नहीं आता आपका, लेकिन ये होगा कि आपकी बचत है, एक तरह की बचत है। कल को आपको किसी को नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। आप जितने भी घर में आपकी स्कर्टिंग लगती है 4-4 इंच तक वैसे होती है, तो आप उन कोनों में आप टर्माइट स्प्रे करवा लें। तीसरी चीज़, ये तो होगी कमरों में या हॉल में या वॉशरूम्स वगैरह जहाँ जहाँ पे आपने करवानी हुई। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो फिनिशिंग जब आपकी बीच में पहुँच जाती है, जब आप वुडन काम करवाते हैं, तो आपकी जो चौकाटें होती हैं उसके अंदर भी आप करवा लें, उन जगहों पे भी करवा लें जो कि दरवाजे का जो स्टेप होता है वहाँ पे, चूँकि कुछ लोग टाइल में डिज़ाइन भी करते हैं या सेम टाइल लगा लेते हैं, तो वहाँ पर भी आप ज़रा गहराई में आप टर्माइट सेशन लगवा लें, स्प्रे करवा लें। तीसरी जो चीज़ है, जब आप फिनिशिंग के बीच में पहुंचते हैं, वुडन का काम जब आता है, तो जब किचन बनता है तो अब किचन के अंदर दो किस्में। एक स्लैब वाले किचन होते हैं जो कंक्रीट की तड़ियाँ वगैरह पूरी बनी होती हैं, उसके अंदर आप जाके बॉक्सेस रख लेते हैं, तो आप उस पूरे के अंदर उन पूरी तड़ी के ऊपर आप टर्माइट स्प्रे करवा लें। अगर आपका मॉड्यूलर है, स्लैब्स नहीं है, जस्ट नीचे तड़ी बनी हुई है जो कि 22-23 इंच की डेप्थ होती है, मोटाई 4 से 5 इंच होती है, आप उसके ऊपर पूरा टर्माइट सेशन करवा लें और एक दिन बाद आप उसके ऊपर कारपेंटर का काम जो है वो आप स्टार्ट करवा सकते हैं, शीट्स लगाना या किचन इंस्टॉल करना कर सकते हैं। एक ये, इसी तरह जब अलमारियों वाली जगह आती हैं जहाँ पे आपकी वार्डरोब्स होती हैं, कुछ जगहों पे स्पेशल ड्रेसिंग एरिया बनी होती है, तो ज़ाहिर सी बात है वार्डरोब के लिए ख्वाह वो कमरे में ओपन हो या ड्रेसिंग के एरिया हो या वॉशरूम हो, उसके लिए आपने तड़ी बनानी होती है, ये लाजिम है। जो तड़ी बनी होती है, जैसे किचन में जो प्रोसेस है वो सेम प्रोसेस आपने वार्डरोब्स वाली तड़ियों के ऊपर भी टर्माइट स्प्रे करवा लेना है। फिर कुछ जगहों पे मीडिया वॉल्स होती हैं, मीडिया वॉल की दीवार पे भी आप करवा सकते हैं। अगर टर्माइट नहीं लगवाते, पीछे पीवीसी शीट 3 सूत्र वाली लगवा सकते हैं। फिर इस तरह जो बेड वॉल वाली जगह होती है वहाँ पे भी करवा सकते हैं। अगर आप मॉड्यूलर चीज़ की तरफ जा रहे हैं, वाटर प्रूफ आपकी हाई क्वालिटी की है, तो वहाँ पे टर्माइट ना भी करवाएं तो कुछ नहीं होगा। लेकिन स्पेशली वार्डरोब वाली जगह, किचन वाली और दरवाज़ों वाली, और फिर बाकी पूरे घर के जो कोने होंगे जिसको हम स्कर्टिंग बोलते हैं, ये स्कर्टिंग आप दिखा दीजिएगा, जैसे कि ये स्कर्टिंग नीचे लगी हुई है, टाइल के कोने जो होते हैं। तो बेसिकली इन जगहों पे आप जब टर्माइट स्प्रे करवाएंगे तो आने वाले सालों में आपको कोई नुकसान या कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना होगा। फिर अगर एक्स्ट्रा वाटर प्रूफिंग की तरफ मैं जाऊं, चूँकि वाटर प्रूफिंग में काफ़ी सारी किस्में हैं, ये एक किस्म नहीं है। फिर हम जब मिसाल किचन बनाते हैं तो किचन में जो दीवार वाली साइड पूरी होती है, अंदर वाली साइड, वो पूरी पीवीसी शीट में हम बनाते हैं। तो आप भी पीवीसी शीट लगवाएं। पीवीसी शीट के अंदर जो बैक पे नॉर्मल हम लगाते हैं वो 3 सूत्र की होती है, लेकिन जो फिर सिंक वाली जगह होती है तो वो पूरा जो बॉक्स होता है वो 5 सूत्र की मोटाई वाली शीट जो पीवीसी की मिलती है उसमें बनवाई जाती है। फिर वाटर प्रूफिंग में एक हिस्सा टेपिंग का होता है, जब आप ये देख रहे हैं ये भी टेपिंग है,
ये भी वाटर प्रूफिंग का हिस्सा है, ये मशीन से करवाया करें, हाथ से मत करवाया करें। इस तरह वार्डरोब वाली जगहों पर आप ये भी कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या अगर हम वार्डरोब्स के साइडों पे और बैक पे अगर शापर डाल के वार्डरोब इंस्टॉल कर लें तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन आप फिर भी अगर पीवीसी शीट यूज़ कर लें, वाटरप्रूफ शीट यूज़ कर लें और शापर भी लगा दिया, टर्माइट सेशन भी करवा लिया इन सब जगहों में, तो आप सोचें कि आपकी कितनी ज़्यादा प्रोटेक्शन हो चुकी है। ये कुछ हमारी किस्में आती हैं और इसकी कोई ख़ास रेट्स नहीं है, वो वीडियो में नहीं बता सकता, वो डिपेंड करता है आपका काम कितना है। कभी कभार हमने ऐसे भी किया कि जस्ट घर के 2 किचन 6-7 वार्डरोब होंगे घर में, सिर्फ वहाँ पर टर्माइट लगवा के टीम आ जाती है, तो वो भी आपको करवा सकते हैं। फिर इसमें एक और किस्म वाटर प्रूफिंग की आती है जो छत की इंसुलेशन होती है, हीट प्रूफिंग होती है उसके अंदर, जो कि आप समझें कि वो एक फिर बड़ी चीज़ है, वो एक बड़ी वाटर प्रूफिंग है। फिर इस तरफ हमारे जो सीवरेज टैंक्स होते हैं उसके अंदर भी पूरी कोटिंग होती है वाटर प्रूफिंग की, वाशरूम्स के अंदर पूरी वाटर प्रूफिंग होती है, कोटिंग होती है, वो एक अलग चीज़ है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक छोटी चीज़ है। वो जो वाटर प्रूफिंग है छत की, उसके ऊपर ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर वीडियोज़ अवेलेबल भी हैं और भी आती रहेंगी। स्लो करके आपको किस्तों में इंशाल्लाह डिटेल में समझाते रहेंगे, ताकि जो घर के ऊपर आपका जो ख़र्चा होता है उसका आपको एक वैल्यू मिले। यह ना हो कि आप जल्दबाजी में कोई ऐसा फ़ैसला कर बैठें जिसमें फिर आप कल अगेन उस चीज़ को तोड़ पोड़ करके मरम्मत करके फिर अगेन आप उसको नया बना रहे हो। तो उन खर्चों से बचने के लिए एक बार सही फ़ैसला किया करें, अच्छे बिल्डर से इंतखाब करें, अच्छी टीम का। पैसा 10-20 रुपये ज़्यादा दें, काम आपको अच्छा मिलना चाहिए। यह ना हो कि आप पैसा भी ज़्यादा दे रहे हो और काम भी आपको लोकली मिल रहा हो, तो फिर आपको फ़ायदा नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। टर्माइट स्प्रे करवा लेना चाहिए, पूरे घर के अंदर करवाते हैं, आप घर में नहीं करवाते, किचन वाली जगहों पे ज़रूर करवा लिए करना। जहाँ पे शीट है, जहाँ पे दरवाजे हैं, जहाँ पे लक्कड़ है, वहाँ पे आपने हरगिज़ ये चीज़ नहीं स्किप करनी। हमारी जो सर्विसेज हैं वो पूरे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हैं। कहीं पे भी आपको वाटर प्रूफिंग की या फिनिशिंग की, कंस्ट्रक्शन की कोई भी सर्विसेज चाहिए हो, हमारी जो सर्विसेज हैं वो A to Z हैं। उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि हम आपको कहें नहीं जी ये सर्विसेज हमारी नहीं है। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, काम के ऊपर, कितना काम है, किस किस्म का काम है, हर किस्म के काम हम देते हैं। तो दिए गए नंबर पर आप किसी भी टाइम व्हाट्सएप के ऊपर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।